दौलतखोर होते जो हमेशा जुबान बात की का जो है कि बात उनको समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों को समाजवादी सबक सिखा देंगे मौका आने पर। ये राजू दास कोई महंत नहीं, ये खानसामा है, ये महंतों का खाना बनाने वाला है। ये अपने को हाईलाइट होने के लिए इसने ऐसा बयान दिया, और जो बयान दिया वो 5 मिनट में ही भी नहीं चला, उसने भाग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं और यहाँ पे आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की। और यहाँ पे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सुजीत यादव जी हैं और दयाराम यादव जी हैं और भी उमाशंकर यादव जी हैं और भी लोग हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि अयोध्या के महंत राजू दास जी ने मुलायम यादव जी पर अभद्र टिप्पणी किया है, उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से राजू दास जी अभद्र टिप्पणी किए हैं मुलायम सिंह यादव? ये राजू दास मच्छर को हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले आज हमारे नेता छोटे लोहिया जी की, जिसको उपाधि दी गई, आज ज्ञानेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में, हम समाजवादी परिवार, हम लोग के नेता डॉक्टर उमाशंकर यादव जी, हम लोग के नेता गोपाल पांडे जी, सपा नेता दया यादव जी, संजय पहलवान जी, राम कुमार यादव जी, राम सिंह भरद्वाज जी, सारे चीज सब लोग हम लोग आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि मनाने में जहाँ वो दास जी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे तमाम लोग अपने का हाईलाइट होने के लिए, अपने अखाड़ा को नामी होने के लिए हमारे नेता के अखाड़े को खोदते हैं। मुलायम सिंह वाकई में भगवान थे और पंचायती राज आरक्षण के भगवान थे। आज हर दलित प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, तो हमारे भगवान का दिन है। तो भगवान की पूजा हम लोग करने में क्या गया है, तो उनको लोग चाहने वाले, संगम नहाने वाले नहा भी रहे, अपने भगवान का पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े शख्स के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाए, एक अयोध्या का महंत जो है इतनी बड़ी बात कर दे, और थोड़ा यादव समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। देखिए, उस महंत को किस जुबान से बोला जाए, कोई जुबान खाली नहीं है। ऐसे मच्छर महंतों के लिए हम लोग नाम नहीं लेते हैं। हमारे महंत वहाँ बैठे हैं, हमारे भगवान संगम में नहा रहे हैं, पूजा दर्शन करवा रहे हैं, हम लोग मस्त हैं, हम समाजवादी परिवार मस्त हैं। ये हमारे नेता का, हमारे भगवान का पूजन हो रहा है। एक के जलने से एक से कुछ होने वाला नहीं है जी। और सर, आप भी वीरेंद्र सिंह मंत्री जी हमारे साथ हैं। और सर, आज पुण्यतिथि है ज्ञानेश्वर मिश्र जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी समाजवादी पुरोधा रहे हैं और उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया है, हम लोगों के नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाजवाद की अवधारणा को इस देश में स्थापित किया है। हम आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और आज यही समाजवाद इस देश का मूल आधार है, और जिस आधार को आज भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ी। यदि आप हमारा संविधान देखेंगे तो संविधान की नींव अगर कहीं है तो समाजवाद पे आधारित। संविधान में जो गैर बराबरी को खत्म करके जो समानता का अधिकार है, वो समाजवाद की परिकल्पना है। छुआछूत का भेदभाव को खत्म करने का जो आधार है, वो समाजवाद की परिकल्पना है। तो यह देश समाजवाद से चलेगा, क्योंकि समाजवाद ही संविधान की मूल में है। और जो वर्तमान में जो सरकार है,
वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, वो इस संविधान को खत्म करना चाहती है। ये अपने तरीके से संविधान लागू करना चाहती है जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था। अंग्रेजों के द्वारा जो जिस तरीके से शासन सत्ता में तानाशाही लाई गई थी, मनुवाद लाया गया था, मनुवाद को हटा करके समाजवाद लाने का जो काम समाजवादियों ने किया है, वही इस देश में गरीबों को न्याय दिलाएगा, उनको मान सम्मान दिलाएगा, उनको उनका अधिकार दिलाएगा और आने वाली पीढ़ी को उनको उचित स्थान दिलाएगा। इसलिए हम सब आज के दिन आदरणीय श्री जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। पीडीए के मसीहा कहे जाने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी किए हैं अयोध्या गढ़ी के महंत राजू दास जी ने। जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करके वो पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगाने का काम किया है, इस पर आपका कहना चाहिए? देखिए, कुछ लोग लतखोर होते जो हमेशा जुबान बात की का जो है कि बात उनको समझ में नहीं आती, तो ऐसे लोगों को समाजवादी सबक सिखा देंगे मौका आने। हम मनुष्यों से, किसानों, गरीबों, नौजवानों, मजदूरों से अपील करते हैं। आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, समाजवादी पार्टी को जो ताकत दिया है, माननीय हमारे नेता को जो ताकत दिया है, हमारे जो राष्ट्रीय महबूब नेता इस समय है आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो है राजनीति में पदार्पण कराने का श्रेय पहली बार अगर किसी को जाता है तो हमारे जो है ये जनेश्वर मिश्रा जी को जाता है। ऐसे महापुरुष को हम सब नमन करते हैं। धन्यवाद। और सर, जिस तरह से आप कहते हैं कि आइए समाजवादी लोहिया वाहिनी के हम बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन आज राजू दास जी का जो बयान आया है उस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं, ये राजू दास कोई महंत नहीं, ये एक खानसामा है, ये महंतों का खाना बनाने वाला है। ये अपने को हाईलाइट होने के लिए इसने ऐसा बयान दिया और जो बयान दिया वो 5 मिनट में ही भी नहीं चला, उसने भाग गया। 5 मिनट भी उसका बयान नहीं चला। जब हमारे लोगों ने जब उसको ट्रोल करना शुरू किया तो वो भाग गया। तो हम लोग देखिए, ऐसे महंतों का, ऐसे खानसामों का तो विरोध करेंगे। और अगर हमारे जो अजीज नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी का अगर आदेश हुआ तो हम लोग सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। और हमारे पीडीए के भगवान को, हम किसी भगवान को नहीं मानते। अगर हमारा कोई भगवान है तो हम मुलायम सिंह यादव हैं, हम उसी को भगवान मानते हैं। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। 1995 तरह से यादव समाज में ये बात जब से चर्चा में आई है, पूरे यादव समाज में आग सी फैल गई है और लोगों का गुस्सा इतना तेज बढ़ता जा रहा है कि उस गुस्से को कैसे रोकेंगे आप? ऐसा है, पूरे यादव समाज में के लिए नहीं बात है, ये पीडीए समाज की बात है। ये सिर्फ यादव समाज के लिए, जो वो नेताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, ये पीडीए के भगवान हैं, केवल यादवों के भगवान नहीं हैं, ये पूरे पीडीए के भगवान हैं। सही बात। और हमारे पीडीए के भगवान को आप एक चीज़ और सुधार के, केवल यादवों में ये आग नहीं फैली है। आप चले जाइए हमारे पीडीए के लोगों से, ये पंडित जी हैं, इनसे पूछिए, इनको दर्द नहीं है? इनको भी दर्द है। ये नेताजी के कट्टर समर्थक, ये उनको अपना पूरा भगवान, अपनी जीवन भी अर्पित कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, केवल आप एक चीज़ को मत ये कहिएगा कि यादवों की, ये शब्द को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं भी मत कहिएगा। और अगर कहीं भी कहिएगा तो पीडीए के भगवान को, हम लोग उनको भगवान मानते हैं। आज भी जितने लोग जा रहे हैं कुंभ में नहाने के लिए, कोई कुंभ में नहा नहीं रहा है, बस जा रहा है, अपने पीडीए के भगवान का दर्शन कर रहा है और नहाने को नहा नहीं रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि ये गंगा माँ है, माँ में नहाया नहीं जाता है। वो भगवान का अपना दर्शन किए, भगवान को माल्यार्पण किए। और रह गई बात राजू दास की, राजू दास को अगर ऊपर से आदेश होगा तो हम लोग
राजू दास को दौड़ा करके मारेंगे। 29 तारीख को हम लोग दौड़ा करके मारेंगे उसी कुंभ के मैदान में। जिस तरह से कुंभ का जो स्नान हो रहा है और आस्था का विश्वास बना हुआ है, और जिस तरह से लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से लगाई गई है और भी सेल्फी के लिए भी फोटो लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत दिव्य और भव्य अगर देखने को मिल रहा है मुलायम सिंह यादव जी का मूर्ति स्थापित हुई है जी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो मूर्ति लगी हुई है कितने ध्यान मुद्रा में आप देखे होंगे, तो वो पूरे ध्यान मुद्रा में बैठ करके मूर्ति लगी हुई है, बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई है। और उस चीज़ के लिए हमारे शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी वो जो हैं, उन्होंने कह दिया कि मुलायम सिंह की मूर्ति कोई खराब नहीं है। जो यहाँ 10-10 मीटर पर मूर्तियाँ लगी हैं, जो फोटो लगे हैं, वो क्यों लगे हैं, वो किस लिए लगे हैं? जब हमारा जो है शंकराचार्य महाराज ही कह रहे हैं, तो हम इन लोगों के देखिए, इन लोगों की बातों को कोई, जब जो हमारे धर्म का सबसे बड़ा महान व्यक्ति है, हम लोग उन्हीं को मानते हैं। जो 4 शंकराचार्य हैं, उन्हीं की बातों पर हमारा धर्म चलता है, धर्म संसद होती है, हम उन्हीं पे विश्वास करते हैं। और ये ढोगी, जोगी, मोदी, महंत, इन सबों को हम लोग किसी को नहीं मानते। और एक चीज़ और आपको बता दें, इस राजू दास पर की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि श्याम सिंह यादव, सीतापुर का एक लड़का श्याम सिंह यादव ने एक छोटी सी टिप्पणी कर दी जोगी पर, तो उसको गिरफ्तारी हुई। और ये राजू दास पर क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? मैं जोगी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि राजू दास को कब तक बचाओगे? क्यों बचा रहे हो जोगी जी राजू दास को? ये बार बार ये गलतियां कर रहा है, आप क्यों बचा? अब पंडित ठीक, थोड़ा सा अपना जिस तरह से का प्रयोग किया गया है राजू दास द्वारा, जो कि अयोध्या के महंत माने जाते हैं, कहानी की तरह यह कार्य किया जा रहा है। और राजू दास जी हमेशा लगातार बोलते चले आ रहे हैं, मूर्तियाँ तो पुरुषों और महापुरुषों की हर जगह लगाई जाती हैं और लगती आई हैं, तो उस पर तो कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो ढोंग करके विपक्ष को इस माध्यम से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, मुलायम सिंह यादव जी किसी एक जाति के नेता नहीं थे। इधर भी बहुत तेजी से ये फैलाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक जाति की नेता, एक जाति के लोग यहाँ पे हैं, एक ही लोग इनको वोट देते हैं। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी में मोहन सिंह भी पैदा हुए, जनेश्वर मिश्रा उनके गुरु थे, ब्रजभूषण तिवारी थे, मतलब कपिल देव सिंह थे, कर्पूरी ठाकुर थे। तमाम लोगों को लेके नेताजी चलने का काम करते थे। नेताजी किसी एक जाति को तो लेके चलने का काम करते नहीं थे। समाजवादी पार्टी इसीलिए बनाई गई थी, किसी जाति की पार्टी नहीं है। सारे समाज को मिला के, सारी जातियों को मिला के समाजवादी पार्टी बनाई गई है। तो इस तरीके का आरोप लगाना कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी है, राजू दास जी बोल रहे हैं तो सिर्फ यादवों के समाज में आग फैली हुई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी बुद्धिजीवी होगा, जो सामाजिक होगा, इस बयान से राजू जी के, वह सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग मरमा। राजू दास ने जो बोला है एकदम घटिया शब्द का हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज के मसीहा थे। राजू दास एक महंतों का लगोट कुछ नहीं है, ये केवल टीवी के माध्यम से उसको चलाया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है। और ये जो मुलायम सिंह यादव इस धरती के पिछड़ों दलितों के भगवान थे, अब इसके भगवान के ऊपर तो कोई नहीं हो सकता है। हम लोग राजभर समाज से आते हैं, हम लोग से पूछिए माननीय मुलायम सिंह ने क्या नहीं दिया है किसको। हम लोग बैठ नहीं सकते थे, मुलायम सिंह यादव ने बैठने का स्थान दिया है, हमें नहीं सारे पिछड़ों को दिया है। वो पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों का भगवान थे। अब इसके आगे तो अपने भगवान को बताना उचित नहीं है कि हम क्या हैं। हमारे ऐसे करोड़ों लोग पड़े हैं पूरे देश में, अगर आह्वान हो जाए, हमारे भगवान एक दूसरे बैठे हैं लखनऊ में, बोल दे राजू दास को क्या बोलने की हिम्मत क्या है, कुछ नहीं कर पाएंगे।
और जिस तरह से राजू दास ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, क्या आप लोग थाने में रिपोर्ट खाएंगे उनके खिलाफ? एकदम लिखाया जाएगा, उनके खिलाफ FIR होगा। राजू दास के खिलाफ हम लोग करेंगे, बनारस से करेंगे, जो जहाँ से है वहाँ से करेंगे। हमारे नेता का भी 30 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनके खिलाफ FIR होगा। हमें नेता जो खिलाफ टिप्पणी किया है उसके खिलाफ। ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।